नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ अ एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले हम लोगों ने जब लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इसी के रिलेशन में यहाँ पर ये काम आएगा। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ अ मोमेंटम क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तो वो वहीं पर रुका रहेगा, ठीक है ना। मींस अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, इंटरनल फोर्स की वजह से कोई भी वहाँ से उस ऑब्जेक्ट या उस पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है जो उसके अंदर के मेंबर है, ठीक है। फिर से समझिए इस बात को। एक कार के अंदर बैठे हुए 4 यात्री, ठीक है, उस कार को ना ही हिला सकते, ना ही डुला सकते, ना ही आगे बढ़ा सकते, ना ही पीछे कर सकते, ठीक है। अगर कार को आपको आगे बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है तो इंटरनल चाहे आप कितना भी फोर्स लगा लें, आप उस कार को मूव नहीं कर सकते। क्लियर है। इसी सिचुएशन को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल टॉर्क ना लगाएं तो उस बॉडी पर जो रोटेशनल मोशन कर रही है उस पर बनने वाला नेट एंगुलर मोमेंटम क्या रहने वाला है सर, कंजर्व रहने वाला है। क्लियर है। तो इसी सिचुएशन को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट के पास में बहुत सारे मास हैं, ठीक है। हम उसमें से कुछ मास लेंगे। अगर इस बॉडी को हमें रोटेशनल मोशन में लगातार ये रोटेशन मोशन ऐसे से कर रही है, ठीक है, या ऐसे ऐसे कर रही है, किसी भी एक्सेस के अराउंड ये कर रही है, हमारा कोई लेना नहीं है। अगर हमें इस बॉडी को जो रोटेट हो रही है इसे रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया और मस्त एग्जाम्पल क्या है, अर्थ, ठीक है। अर्थ क्या कर रही है, लगातार रोटेशनल मोशन में घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। तो उसके ऊपर हम लोग खड़े हैं तो क्या हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा सकते हैं अर्थ के ऊपर? तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगाने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। कैसे लगा सकते हैं? फोर्स लगाना है तो फोर्स लगाने के लिए हमें कहीं पर सहारा चाहिए, ठीक है। जैसे आप हवा में उड़ते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का नहीं दे सकते। इस चीज़ को सोचिए, मज़ेदार है ना। तो अर्थ जो रोटेट हो रही है लगातार, वो अर्थ इस तरह से रोटेट हो रही है कि वो रोटेशनल मोशन कर रही है। अगर हमें अर्थ को रोकने से बचाना है, रोकना है, सॉरी बचाना नहीं, रोकना है, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा या फिर हमें एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से वो रुक जाए, ठीक है। तो हम तो वो रोक नहीं पा रहे हैं। तो हमने क्या किया, एक लट्टू घूम रहा है, एक लट्टू घूम रहा है, ठीक है, टॉप जिसे कहते हैं, वो घूम रहा है। उसे रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें यह समझना है कि एक बॉडी के पास में बहुत सारे मास हैं और सभी का मोमेंटम है L, ठीक है। सभी का नेट मिलाकर के मोमेंटम हो गया L और सभी बॉडी जो लगातार रोटेट हो रही हैं उन सभी का मास, कुछ बॉडीज़ का हमने ले लिया। एक ये M1 ले लिया, ये M2 ले लिया, ये M3 ले लिया और ये M4 ले लिया। ये इसका एक्सेस है, इसके अराउंड ये घूम रही है। तो ये M1, R2, R3, R4 हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, सभी का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो एंगुलर मोमेंटम होगा L1, L2, L3 और L4। और जितने भी पार्टिकल हो, इसके अंदर जितना भी कंटेंट होगा, जितना पार्टिकल होगा, उन सभी को ऐड कर देंगे भाई साहब, बिल्कुल कर देंगे। तो अब L1 कितना होगा, L2 कितना होगा। अब हमें ये पता है कि अगर ये सारे मास मान लिए हमने किसी एक मास के अराउंड में है, तो ये मान लिया ये क्या है, सेंटर ऑफ मास है। अब इन सभी के मास जो दिए हमने माना कि M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M3 इज इक्वल टू M4 है, ठीक है। और इन सभी की वैल्यू किसके बराबर है, M के बराबर है। तो हमारे पास जो ये मोमेंटम आएगा कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा M। पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, L इज इक्वल टू क्या होता है, MVR या I ओमेगा होता है, ठीक है। इसी को फॉर्म को बढ़ाएंगे तो हो जाएगा MR स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो MR1 स्क्वायर ओमेगा प्लस MR2 स्क्वायर ओमेगा प्लस का ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। प्लस का एक और लिख लो, MR3 स्क्वायर ओमेगा। अब कहेंगे सर सब में आपने ओमेगा लिख दिया,
तो मेरे लाल सब में ओमेगा इक्वल रहेगा, क्योंकि अब इसको समझने के लिए आपको एक और फिगर समझना पड़ेगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पर ये अब्बा, ये डब्बा और ये जब्बा लगाया, तो जितने टाइम पर ये वाला पार्टिकल इतने से घूम करके यहाँ पर आएगा वापस, उतने ही टाइम पे ये भी वापस आ जाएगा, ठीक है। उतने ही टाइम पे ये वाला पार्टिकल भी, मीन्स ए, बी और सी, ये मैंने आपको कराया है, याद रखिए फिर भी। तो ए वाला पार्टिकल यहाँ से घूम के यहाँ तक आएगा, समय लगा 2 सेकंड। तो बी वाला भी घूम के यहाँ तक आएगा, समय कितना लगा 2 सेकंड। फिर सी वाला घूम के यहाँ से यहाँ तक आएगा, समय लगेगा कितना 2 सेकंड। तो सभी का टी इक्वल, टाइम ऑफ पीरियड इक्वल। फिर टाइम ऑफ पीरियड इक्वल, इसलिए फ्रीक्वेंसी इक्वल, इसलिए फ्रीक्वेंसी इक्वल, इसलिए इसका क्या इक्वल हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि सभी की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। अब एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। पर यूनिट टाइम पर कोई पार्टिकल जितना एंगल क्रिएट कर रहा होगा वही उसका क्या होगा, वही उसका होगा ओमेगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी होगा। तो मान लिया कि ये वाला पार्टिकल जब इस पोजीशन पर था यहाँ पर, उसी टाइम पर इस वाले पोजीशन से यहाँ पहुँचा, तो दोनों के एंगल कितने, 30 डिग्री, और सी वाला भी यहाँ पहुँचा 30 डिग्री पर, तो सभी का थीटा इक्वल, इसलिए ओमेगा इक्वल। पर चेंज क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी सभी की चेंज होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो सभी का ओमेगा इक्वल कर दिया हमने। अब यहाँ से हम एम ओमेगा कॉमन कर ले रहे हैं, R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर एंड R3 स्क्वायर, प्लस का इन्फिनिटी तक। इस वाली वैल्यू को क्या लिख सकते हैं बताइए, ओमेगा, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, आई ओमेगा बन जाएगा, एल हो गया, ठीक है। अब इस वाले सिचुएशन को ऐसे समझने की कोशिश करिए कि ओमेगा जो हमारा दिया हुआ है और जो यहाँ पर ये दिया हुआ है एल, ये दिया है एल। अब इस एल की वैल्यू क्या हो सकती है, तो टॉर्क की वैल्यू होती है आई अल्फा, टॉर्क की वैल्यू होती है आई अल्फा, और इस अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं, डी ओमेगा अपॉन डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल, अब इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को बैलेंस कर दीजिए, तो हो जाएगा कितना, एल इज इक्वल टू टाउ डी टी, टाउ डी टी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल डी एल हो जाएगा, स्मॉल डी एल। अब स्मॉल डी एल क्या है, तो हमने कहा कि इन सभी के एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा, और एंगुलर मोमेंटम कितना है, एल टोटल। तो छोटा सा पार्ट जो हम लेंगे इसका वो कितना हो जाएगा, डी एल। उस डी एल को चेंज करने के लिए एक टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क कितना है, टाउ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, आई। और ये क्या है, ये है हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन है ये, ठीक है ना। इसके इक्वल क्या होता है, अल्फा इज इक्वल डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है। भाई साहब कहेंगे सर क्लियर होता है। तो अब यहाँ से जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, तो डी एल इज इक्वल टू टाउ डी टी आ रहा है। अब इस वैल्यू को कुछ ऐसे समझिए, अगर हम टॉर्क को जीरो कर रहे हैं, ठीक है, टॉर्क जीरो कैसे कर सकते हैं, तो टॉर्क को जीरो करने के लिए ये देखिए पोजीशन है और यहाँ पर अप्लाइड फोर्स है, एफ अप्लाइड, ठीक है। अगर हम इसको जीरो कर देंगे, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर टॉर्क जीरो हो गया तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो देखो अगर टॉर्क को जीरो किया तो हमारा डी एल इंटीग्रेशन जीरो डी टी इंटीग्रेशन, तो ये हो गया पूरा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का सॉरी जीरो हो गया, जीरो का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट, तो ये हो गया हमारा डी एल। मीन्स मान लीजिए L1 से L1 टू L से L1 तक कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा L1 माइनस L2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जीरो, इसलिए L1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, L2। ये हो गया कंडीशन। अब शुरुआत में इसके पास में क्या कंडीशन थी और बाद में क्या हो गई, दोनों के जो मोमेंटम है इक्वल है। अब देखो पहली कंडीशन में इसका मोमेंटम कितना था, आई ओमेगा, I1 ओमेगा 1, दूसरी में कितना हो जाएगा, I2 ओमेगा 2, दोनों इक्वल हो गए। इतना क्लियर है। अब आगे इसका समझिए। तो कहने का मतलब ये है सर कि जब एंगुलर मोमेंटम जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, वो कंजर्व कैसे हो रहा है, अभी मैं इसको समझाता हूँ आपको। देखो ये तो एक रूल हो गया जो बुक्स में लिखा हुआ है, कैसे समझाएंगे, कैसे लिखेंगे ये, बट अब जब असली खेल इसका होगा वो खेल ऐसे होगा, कुछ कैसे होगा, तो खेल ये होगा कि हमारे पास नेट मोमेंटम रहेगा L, ठीक है, और उसके सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे बहुत सारे, उन सभी का मोमेंटम होगा, तो हम सारे मोमेंटम्स को ऐड कर देंगे, टोटल मोमेंटम निकल आएगा। बट जितने भी मोमेंटम लगातार घूम रहे होंगे उन मोमेंटम्स की टोटल वैल्यू कितनी हो सकती है,
तो उन मोमेंटम्स की टोटल वैल्यू रहेगी उसी मोमेंटम के अकॉर्डिंग जो वहाँ पर एक्ट कर रहा होगा। कौन सा टोटल मोमेंटम? समझ में आया? कहेंगे सर नहीं समझ में आया। बिल्कुल अभी समझा रहे हैं, पेशेंस रखिए 1 मिनट के लिए। तो ये हो गया हमारा क्या, एंगुलर मोमेंटम। अब समझिए, देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक्सटर्नल टॉर्क किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई ना करें, ठीक है, तो हमारा जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहना चाहिए, ठीक है। अब इसको समझे कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, कन्फ्यूज़न यहीं पे क्रिएट होता है, इसे समझे कैसे सर, क्या करें इसको समझने के लिए। तो आप सर्कस जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। सर्कस में आप देखते होंगे कि कोई ऐसे से घूम रहा है सर्कस में, या फिर सर्कस में जो जोकर होता है वो बॉल को ऐसे उछालता है, एक ही कंडीशन होती है, बॉल को ऐसे पकड़े रहता है, ऐसे कर लेता है और चक्कर लगाता है और फिर इसको हाथों को सिकोड़ लेता है और बहुत तेज़ी से घूमने लगता है। एक ये हो गया। बेली डांसर देखा होगा जो एक पैर पे घूमती है ऐसे करके, ठीक है। डाइवर्स देखे होंगे जो एक बोट के ऊपर से जंप लगाते नीचे गिरते हैं, ये भी देखा होगा। बहुत से चक्कर लगाते हुए नीचे गिरते हैं। इन सभी कंडीशंस को ऐसे समझिए, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का नाम है, क्या नाम है? बेली डांसर। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास एक जोकर है, हमारे पास है एक जोकर। तो हमारे पास है एक जोकर बाबा, ये इसका हमने बनाया फिगर, ये हमारा जोकर है, ठीक है। ये इसके पैर हैं, ये चिंटू के पैर हैं, और ये है इसके हाथ, बहुत लंबे हाथ हैं इसके कानून से भी लंबे हाथ हैं, ठीक है ना, कानून से भी लंबे हाथ हैं। ओके, अभी ये रुका हुआ है, ठीक है, ऐसे आप ही रुके रहिए, पेशेंस रखिए। कहेंगे सर ओके रुका हुआ है तो रुके रहने दो। अब ये है हमारा, खुश है बहुत ज़्यादा, बहुत खुश है बेचारा ये, है ना। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से जा रहा है अभी, ठीक है। अब इसने क्या किया, कंडीशन 1 है ये, ठीक है। कंडीशन 2 पे क्या करता है, ये अपने एक पैर को थोड़ा पीछे करता है और उससे फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। समझिए कंडीशन को, फोर्स अप्लाई करता है इस वाले पैर को, इस वाले पैर को वो क्या करता है, पीछे फोर्स अप्लाई करता है। ये इसका हाथ हो गया, ये हाथ नहीं है, ये फरसा है कातिल, ठीक है। यहाँ से इसने इस पर फोर्स लगाया और ये इसकी सेंटर ऑफ मास की लाइन है, और ये इसकी फोर्स लगाया और ये इसके मास है यहाँ पे, ये इसका मास रखा हुआ है यहाँ पर, मान लो m/2 करके, m/2, अरे m रखो सीधे, मास m मास का है, ठीक है ना। m मास जो है इक्वल डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो इसकी डिस्टेंस हमने मान ली r डिस्टेंस पर है, ठीक है। यहाँ से इसने एक टॉर्क बनाया, मीन्स फोर्स अप्लाई किया एक पैर से, जैसे आप पैर से फोर्स अप्लाई करते हैं, इस वाले पैर से फोर्स अप्लाई किया और ये ऐसे घूम गया, ठीक है। इधर फोर्स अप्लाई किया और ये इस डायरेक्शन में घूम गया, ठीक है। ओके, घूम गया तो कोई दिक्कत नहीं है। घूमने के लिए इसके पास एक आया क्या, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम को हम यहाँ लिख रहे हैं L1, इस कंडीशन को लिखेंगे L1। L1 में क्या आएगा, इसके पास रहेगी एक रेडियस, वो रेडियस हो गई r सर। दूसरा क्या है, इसके पास में मास है, वो हो गया m सर, ओके। फिर दूसरा क्या है, एक वेलोसिटी से घूमा है, वो वेलोसिटी क्या है सर, v है। बताइए कोई दिक्कत है? कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे चलते हैं। अब इस वाली वैल्यू को फिर से हम लोग ड्राइव करते हैं। ड्राइव करने का मतलब क्या है, इसको ड्राइव करेंगे तो हो जाएगा r m, v बराबर क्या होता है, r ओमेगा। इसे क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा बताइए, r स्क्वायर m/r² होता है i और बनेगा क्या, ओमेगा, ठीक है ना। तो ये L1 हो गया और ये हो गया I1 ओमेगा 1। अब हमने कहा कि सर ठीक है, इसकी वैल्यू है 10 ग्राम kg, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी है, 1 मीटर, ठीक है। ये टोटल इतना है हमारे पास, और वेलोसिटी हमने ले ली, वेलोसिटी भी सब ले रहे हैं ना, 2 मीटर पर सेकेंड। अब अगर वेलोसिटी नहीं दी हुई होगी तो इनर्शिया देगा कि 10 मीटर 10 kg मीटर स्क्वायर, 10 मीटर kg स्क्वायर, हाँ 10 kg मीटर स्क्वायर, सॉरी, इतना दिया हुआ होगा। तो आप इस वैल्यू को रख करके यहाँ से मान को निकाल सकते हैं। इस v को हटा दो यहाँ से, पहले तो m दिया है, r हो गया 1 और ये हो गया हमारा कितना, 10, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से L1 निकाल लिया। इस L1 की वैल्यू, देखो दोनों चीज़ें एक साथ समझो, L1 की वैल्यू कितनी हो गई, L1 की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी, R कितना है, 1 रख दिया हमने, ये 1 हो गया। M कितना है, 10,
ओमेगा हमको पता नहीं, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया, इतना रख दिया, इसकी हो गई 10 ओमेगा 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। यहाँ से भी समझिए और यहाँ से भी समझिए और इस वाली वैल्यू से भी समझिए, ठीक है। इसने इतना फोर्स अप्लाई करने के बाद में क्या किया, अपने जो इतनी दूरी पर हाथ रखे हुए थे, इन हाथों को थोड़ा सा सिकोड़ लिया, तो इससे क्या हुआ, इसकी रेडियस कम हो गई, ठीक है। जो रेडियस है उसकी रेडियस कम हो गई। तो रेडियस कम हो गई, सर रेडियस पहले 1 मीटर थी, अब कितनी कर ली उसने, तो हमें यहाँ से आई हटाना पड़ेगा, इस आई को सर हटाना पड़ेगा, इस आई को हमने कर दिया यहाँ पे 10 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब उसने क्या किया, अपने हाथों को, इस चिंटू बाबा ने क्या किया, सेंटर ऑफ मास की लाइन कर दो पहले, फिर इसने क्या किया, अपने जो हाथ थे उन हाथों को ऐसे कर लिया, ठीक है ना। तो रेडियस कितनी हो गई इसकी रेडियस कितनी बची, r/4 मीन्स 1/4 या 0.25 मीटर इसने अपनी रेडियस कर ली। ओके कहा सर कर ली, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसने इतनी रेडियस कर ली, तो इस कंडीशन पे आइए, L2 इज इक्वल टू 1/4 ही है कोई ना, 1/4 इंटू 10 इंटू वी हमको पता नहीं था, तो हमने क्या किया, आर की वैल्यू ये है, आर यहाँ पर है तो इसका स्क्वायर कर दिया, तो 1/4 ये वाला आर हो गया, ये एम हो गया, ये वाला आर हो गया, ये हो गया ओमेगा 2, ये हो गया ओमेगा 2, ये हो गया ओमेगा 2। क्लियर है इतना। अब इस फॉर्मूले को ऐसे भी ड्राइव कर लो, ये हो गया हमारा R1, ये हमारा M सेम रहेगा, ये हमारा R1, ये ओमेगा 1, तो ये क्या हो जाएगा R2 M R2 ओमेगा 2 क्या बनेगा I2 ओमेगा 2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 10/10, 10 डिवाइडेड बाई 16 क्या आ जाएगा, ओमेगा 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। क्लियर है इतना, कितना क्लियर है। एक्शन कहाँ पर हो रहा है ये भी समझना है अभी हमें, ठीक है। इतनी वैल्यू हो गई, क्लियर है इतना, चलिए ठीक है। अब आगे इस वाले एक्शन पे आइए, इस वाले एक्शन पर, यहां पर इसने टॉर्क बनाया था, और टॉर्क बनाने के बाद में क्या किया था, इस वाले से इसने अपने पैर को उठा लिया था। इसने क्या किया, इस वाले पैर को इसने उठा लिया, और सिर्फ इसका एक ही पैर जमीन पर था, ये वाला पैर जमीन पर था, और अपने पैर को इसने ऐसे रख लिया, ठीक है, ऐसे मोड़ के ऐसे रख लिया, ऐसे करके ऐसे कर लिया और ऐसे घूमने लगा। तो उसने क्या किया, अपनी एक एक्सेस कर ली, उसी एक्सेस पे आ गया और प्लस रेडियस को r/4 कर लिया। ओके शुरुआत में देखिए, शुरुआत में हमने कहा कि शुरुआत में ये घूम रहा था ओमेगा इज इक्वल 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा 1 निकालिए, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 ओमेगा हो गया, इज इक्वल टू 10/16 इज इक्वल टू ओमेगा 2। शुरुआत में ओमेगा कितना है 10, अभी देखिएगा ओमेगा कितना बढ़ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, ओमेगा 2 कितना हो गया, ओमेगा 2 कितना हो गया 106 इतना हो जाएगा। ओमेगा 1 कितना था बताइए, 10 था, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर क्या है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कहेंगे सर ये क्या हुआ, आप ही बता रहे, पेशेंस रखो मेरे लाल, टेंशन ना लो, ठीक है। ये आया हमारा ओमेगा 2। अब इसकी वैल्यू 100 है, 100 है किसकी, इस वाली वैल्यू। अगर ये वाली वैल्यू 100 है और इसने रेडियस को छोटा कर लिया है, रेडियस कितनी हो गई देखो, रेडियस छोटी हो गई ना। अगर रेडियस छोटी हो गई है तो इसको 100 बनाना है, इसको मीन्स जैसे आप कहते हैं ना कि एनर्जी सभी पॉइंट्स पर इक्वल रहती है। जैसे कि मैंने कहा कि इस वाले पॉइंट पर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये हमने कहा कि सर इस वाले पॉइंट पर जो हमारी एनर्जी है वो कितनी है, 5/2 mgr है, 5/2 mgr है। तो हमने कहा कि सर बताइए हमको यहाँ पर एनर्जी कितनी है, यहाँ पे एनर्जी कितनी, यहाँ पे एनर्जी कितनी। कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं क्या, हमने कहा हाँ बेटे लाल मजाक कर रहे हैं। यहाँ पर भी 5/2 mgr रहेगा और वहाँ पर भी mgr रहेगा, कितना 5/2 mgr रहेगा, और यहाँ पर कितना रहेगा 5/2 mgr रहेगा। क्यों, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यही कहता है कि एनर्जी आप कहीं भी बेकार नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसके पास में एंगुलर मोमेंटम 100 था तो यहाँ पर भी 100 ही होगा, यही रूल कहता है, ठीक है। अब देखो उस टाइम पर ये ओमेगा कितना था, 10 था, ठीक है ओके, पर इसने रेडियस तो छोटी कर ली है, तो रेडियस इतनी हो गई, रेडियस छोटी हो गई है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, ओमेगा बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसे करना है बैलेंस, 100 करना है। तो देखो यहाँ पर 100 था इसके पास में, अब यहाँ पर 10/16 पहले से है हमारे पास, अब हमें इसे 100 बनाना है। तो 100 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस ओमेगा को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने कर दिया है 106, तो 160 कर दिया, तो ये कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, मीन्स
अगर हम रेडियस छोटी कर रहे हैं, अगर हम रेडियस को छोटी कर रहे हैं, एक्सटर्नल टॉर्क को हटाए दे रहे हैं, एक्सटर्नल टॉर्क को हटाए दे रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर रेडियस अगर हम छोटी करेंगे तो हमें ओमेगा बड़ा मिलेगा। मीन्स बड़ा मतलब क्या है, मीन्स ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, कैसे, फिर से भी समझ लीजिए। तो ये हो जाएगा I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ये हो गया पहली कंडीशन, इसको याद रखना है आपको। फिर I इज इक्वल टू क्या होता है, mr स्क्वायर। ठीक है, तो m दोनों में कॉमन रहेगा क्योंकि हम एक ही मास लेंगे, तो r1 स्क्वायर ओमेगा 1 इज इक्वल टू r2 स्क्वायर ओमेगा 2। इसलिए ओमेगा 2 की वैल्यू जब भी हम फाइंड करेंगे, अगर हम रेडियस को छोटा बड़ा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू r1 बाई r2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा 1। इस कंडीशन को ऐसे भी कह सकते हैं कि ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, कब, जब टॉर्क की वैल्यू क्या हो, 0, जब टॉर्क की वैल्यू क्या हो, 0। अब सारे एग्जाम्पल समझिए। बेली डांसर है, बेली डांसर आपने देखा होगा, वैसे सभी बच्चे सब देखते नहीं हैं, ठीक है, पर फिर भी समझिए। तो बेली डांसर क्या करती है, अपने दोनों हाथों को ऐसे फैलाती है, टॉर्क बनाती है और घूमती है। ठीक है, एक पैर से टॉर्क बनाया, दूसरे पैर से घूम गई, जैसे ही घूमती है वैसे ही अपने पैर को उठा लेती है और टॉर्क 0 हो गया। जैसे ही टॉर्क 0 होता है, उसके पास में मोमेंटम आया L1। ठीक है, अब उसने क्या किया, इतने हाथ फैलाए हुए थे, मास यहाँ पकड़ा हुआ था, बहुत दूर तक मास था। अब क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन कम किया, सिकोड़ना स्टार्ट किया अपने आप को, ये ऐसे कर लिया, और जैसे ऐसे किया तो उसका ओमेगा क्या हो गया, शुरुआत में ओमेगा कम था, शुरुआत में ओमेगा कम था, जैसे ही उसने अपने हाथों से सिकोड़ना स्टार्ट किया, ओमेगा बढ़ गया, टिन 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 घूमने लगा। ठीक है ना, जैसे ही ये घूमना स्टार्ट हो जाएगा, ओमेगा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपको जल्दी जल्दी घूमना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के साथ में उस टॉर्क को फिर बाद में 0 करना पड़ेगा। जैसे ही 0 करेंगे, आपके पास एक मोमेंटम आ जाएगा, और मोमेंटम तो ऑलवेज कंजर्व रहता है। जब कंजर्व रहेगा तो ये कंडीशन आ जाएगी, ये कंडीशन आएगी तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कंडीशंस आपको ऐसे याद रखनी है। ओके, अब एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल है, मोमेंटम की डायरेक्शन किधर होती है, एंटी क्लॉकवाइज कैसी होती है, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज कैसी होती है, निगेटिव। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा। साइकिल का व्हील वाला भी एग्जाम्पल बढ़िया है, वो वाला एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कई बार पूछे जाएंगे। और वो होता कैसे है ये भी समझिए। एक व्हील होगा, जैसे आप अपनी बाइक पर बैठते हैं ना, या मान लीजिए साइकिल है, साइकिल शुरुआत में जब खड़ी रहती है तो उसे स्टैंड लगाना पड़ता है, पर जब वो चलती तब स्टैंड लगाते हैं क्या आप, कहेंगे सर नहीं लगाते हैं, पर कुछ लोग हैं बहुत अच्छे लोग, वो लोग स्टैंड लगा लेते हैं, स्टैंड लगा के चलते हैं। तो उन्हें बोलना पड़ता है भाई साहब स्टैंड लगाया आपका, तो उन्हें स्टैंड हटवाना पड़ता है। बढ़िया बढ़िया लोग हैं दुनिया में, क्या कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक साइकिल है। ठीक है, हमने कहा बिल्कुल भाई आपके पास साइकिल है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी के पास मोटरसाइकिल है, किसी के पास साइकिल है। ठीक है, साइकिल है, ओके। तो साइकिल पर जब साइकिल रुकी रहती है तब क्या होता है, जब साइकिल रुकी रहती है तो उसे स्टैंड लगा के रोकना पड़ता है। बट जैसे ही हम साइकिल को मोमेंटम देते हैं, जैसे ही साइकिल पर पैडल देते हैं, पैडल देने के बाद में साइकिल जो है आगे बढ़ने लगती है, साइकिल का टायर आगे बढ़ता है, उसके साथ में हम भी आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं वैसे ही अपने पैरों को क्या करते हैं, पैडल के ऊपर रख लेते हैं, और वो पैडल लगातार चलाते रहते हैं और साइकिल बढ़ती रहती है। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, जब आप अपनी बाइक को खड़ा करते हैं तो क्या होता है, तो बाइक तो ऐसे खड़ी रहती है, बिल्कुल खड़ी रहती है सर। फिर जब आप बाइक को नीचे कर देते हैं, मतलब नीचे का मतलब ये गिरा नहीं देते हैं, मतलब स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट करने के बाद में क्या करते हैं, आप स्टार्ट हटा देते हैं और उसको आगे बैठ के चले जाते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल चले जाते हैं। इन दोनों कंडीशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। उसमें क्या है, देखो हमारे पास बाइक है, ये बाइक का व्हील है, ये बाइक किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, ओके। तो ये यहाँ से जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इधर जा रही है, और यहाँ पर इसका मोमेंटम लग रहा है, ये इसकी रेडियस है r, तो इसका मोमेंटम किधर है, जा इधर रही है, मुड़ेगा कि नीचे की तरफ, मोमेंटम किधर है, इसके सेंटर पर ऐसे इस तरह से, ठीक है ना, इधर।
अगर इसको हम ऐसे सपोज करें इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो मोमेंटम किधर होगा, ये होगा इधर ऐसे करके, और चल किधर रही है, ये ऐसे रोटेट हो रही है मान लो ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये इसके मोमेंटम की डायरेक्शन है, ठीक है। जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर देते हैं मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाता है, मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाता है। अब इसको एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, एक व्हील है जो यहाँ पर लगा हुआ है, इस व्हील को हमने दो रस्सियों से बांधा, एक व्हील है, इस व्हील को हमने यहाँ से एक रस्सी दी, यहाँ से बांधा, और दूसरा एक यहाँ पर है, यहाँ से इसको बांधा, ठीक है। और शुरुआत में ऐसे था, इसको हमने पकड़ के ऐसे रखा। एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा आप देखेंगे, देखिएगा, मैं इसकी इमेज यहाँ लगवा दूंगा, ठीक है, या फिर डाल दूंगा, देख लेंगे आप। इसको ऐसे आप पकड़ेंगे आप तब, और इसे घुमा देंगे। शुरुआत में ऐसे छोड़ेंगे तो नीचे गिर जाएगी, पर जैसे ही इसको आप इस व्हील को घुमाएंगे वैसे ही घुमा के पकड़े रहेंगे। थोड़ी देर बाद इस एक डोरी को काट देंगे, काटने के बाद में क्या होगा, ये व्हील ऐसे ही रहेगा, सिंगल डोरी पे भी रुक जाएगा। यहाँ पर ये व्हील जो है सिंगल डोरी पे भी रुक जाएगा। यही एंगुलर मोमेंटम जो कंजर्व हो रहा है उसी का एग्जाम्पल है, बढ़िया सा एग्जाम्पल, मस्त एग्जाम्पल, ठीक है। एक ऐसा भी है, दूसरा साइकिल का एग्जाम्पल मैंने बताया, तीसरा ये बाइक हो गई। साइकिल का एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जब साइकिल चलती है, ये इसकी रेडियस है, इस रेडियस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, इसे मोमेंटम कहते हैं। तो यहाँ से बनता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम m1 v1 r1, ठीक है ना। और इसकी डायरेक्शन किधर होती है, इस डायरेक्शन में होती है इसकी डायरेक्शन, ऐसे करके इसके सेंटर से जाती है, ठीक है। और जैसे ही हम इसको ये मोमेंटम दे देते हैं वैसे ही ये मोशन से चलने लगती है, बढ़ने लगती है आगे, और ये ना ही इधर गिरती ना ही उधर गिरती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो ये है। जैसे ही ये डायरेक्शन चेंज करेगा तो साइकिल का जो व्हील है, मान लो ये साइकिल का व्हील है, अगर ये साइकिल का व्हील थोड़ा सा यहाँ तक आएगा, ऐसे करके यहाँ तक आएगा, तो ये डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, और अगर ये ऐसे जाएगा डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ठीक है, पर ये गिरेगा नहीं नीचे, ठीक है। और ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल नीचे गिरेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ऐसे ही रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक फ्रिक्शन रोक ना दे, जब तक इसको फ्रिक्शन रोक ना दे। शुरुआत में दोनों की ज़रूरत पड़ती है टॉर्क बनाने के लिए, ऐसा है कि नहीं है। जैसे ही इसका टॉर्क रेडी हो जाता है वैसे ही क्या होता है, इसकी कहानी खत्म हो जाती है। ये सब बेसिक एग्जांपल्स हैं, आप इनको आसानी से समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब इन सभी को सीख करके हम ये देखते हैं कि एक बेसिक सा एग्जांपल, ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये आपको याद रखना है भाई साहब। क्लियर है इतना? ओके, इतना क्लियर है। अब इसके आगे देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम के साथ में अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है एनर्जी। तो एनर्जी के लिए क्या देखना है, एनर्जी के दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेशनल मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको ऐसे देखना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, कितनी होती है, 12 mv², ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh, ये तो होती है ना। टोटल एनर्जी सर कितनी होती है, कहेंगे सर बिल्कुल अभी आते हैं, E इज इक्वल हो जाएगा 12 mv² प्लस mgh, ठीक है ना, इतनी हो जाएगी। ओके, इतनी हो जाएगी आपकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। अब दोनों एनर्जी को थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए, ये वाली एनर्जी कौन सी थी, ये वाली एनर्जी थी लीनियर एनर्जी। जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करता है तो उसके पास में ये एनर्जी होती है, और जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पोजीशन पर होता है तो वहाँ पर कौन सी एनर्जी होती है, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है। दोनों एनर्जी में हमें टोटल एनर्जी निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, अब हमें सोचना है कि वर्क कितना होता है यहाँ पे। तो वर्क के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा, वर्क इज इक्वल होता है W इज इक्वल टू F इंटू एक्स या dx, dW इज इक्वल dx हो जाएगा, ठीक है ना, छोटा सा वर्क, चुन्नू सा वर्क। ये सारे फॉर्मूले हैं, कौन से हैं, लीनियर मोशन के। रोटेशनल मोशन में कैसे काम करेंगे, तो रोटेशनल मोशन के लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा क्या, वर्क पहले निकालते हैं। तो वर्क हो जाएगा वर्क इन रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। कितना हो जाएगा सर, तो W हो जाएगा पहले तो वर्क।
W हो जाएगा, और एक ऑब्जेक्ट सॉरी ये मैंने क्या बना दिया, एक ऑब्जेक्ट इस वाले पॉइंट पर है, एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर है इस वाली पोजीशन पर, इसके रिस्पेक्ट में तो यहाँ पर है, और यहाँ से इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए, A से B तक पहुँचने के लिए इसने इस पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो थीटा डिस्टेंस ट्रेवल करी है। यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो हमने कहा भैया एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करी है। कहा सर बिल्कुल ट्रेवल करी है। अब डी थीटा इज इक्वल कितना होता है बताइए सर, डी थीटा इज इक्वल होता है आर्क, मीन्स ये डिस्टेंस है x बाय रेडियस r। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, तो f x इज इक्वल, x मतलब आर्क, x मीन्स आर्क। फिर समझिए यहाँ से ये डिस्टेंस मान लो यहाँ पर एक पॉइंट था A, इसको A से B तक पहुँचाने के लिए हमने दिया धक्का, हमने लगाया फोर्स, उसकी वैल्यू है F। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमने F फोर्स लगाया, और उस फोर्स की वजह से वो इस सरफेस पर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ पहुँच गया, बिल्कुल पहुँच गया। कितनी रेडियस है इसकी, r रेडियस है। ये एंगल कितना है, थीटा। तो आपने पढ़ा है थीटा इज इक्वल टू क्या, कोण इज इक्वल टू रेडियस, सॉरी आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। और आर्क कितनी है x, रेडियस कितनी है r, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी थीटा इंटू r। अब आपको पता है थीटा तो अलग है, और ये f इंटू आर क्या होता है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर इस तरह से फोर्स अप्लाई करते हैं, ये रेडियस दी है और इस पर हमने इससे फोर्स अप्लाई किया, तो ये क्या बनाता है, टॉर्क। तो W इज इक्वल क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू थीटा। ये क्या है, हमारा वर्क हो गया। क्लियर है, क्लियर है सर, ये हमारा हो गया क्या, वर्क। ठीक है, अब वर्क हो गया। अब इस वाली पोजीशन से किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पहुंचना है हमको, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। चलिए ठीक है, हमने मान लिया इसी वाले पॉइंट से जो हमारा k है, हाफ mv वेलोसिटी दी हुई है। कौन सी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है। तो हमको पता है कि लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू r, क्या है, रेडियस ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाइड ओमेगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। अब ये वैल्यू क्या बनाएगी सर, ये बनाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये क्या आ गया, हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गई। कहेंगे सर काइनेटिक एनर्जी आ गई तो हमारे पास अब पोटेंशियल एनर्जी भी होनी चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से लाएंगे, तो अभी ला के देखते हैं आपको पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास फॉर्मूला क्या था, mgh। mg का मतलब क्या था, फोर्स, h का मतलब था हाइट। ये तो था ना, फोर्स, mg तो हाइट। पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को हम एक्चुअल में क्या लिखते हैं, वर्क। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर रखा हुआ है, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर रखा है, इसको हम यहाँ से यहाँ तक उठा के लेके गए, तो इसकी हाइट हो गई h और इसका मास कितना है, mg। मिसल जो फोर्स लग रहा है, जो इसका वर्क है वो फोर्स हो गया। तो इसका टोटल कितना हो गया, f इंटू एक्स हो गया। x कितना है, h है, तो ये हो गया। अब जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी किसके, वर्क के फॉर्म में होगी। और वर्क कहाँ पे हो रहा है, इस वाली लोकेशन से इस वाली लोकेशन पर पहुँचने के लिए किसी एक ऑब्जेक्ट ने, किसी एक फोर्स ने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया होगा, जिसकी वजह से ये x डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है। तो इस पर जो लगने वाला फोर्स है वो कितना हो जाएगा, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा सर। अब कहेंगे सर अब थोड़ा अच्छा लगा है, हमको समझ में आया है कि एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये होती है। कहेंगे सर ठीक है, तो हमें ये बताइए कि ये कौन सी एनर्जी है। तो जो ये एनर्जी है, ये है लीनियर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। कहेंगे सर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, तो ये है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्या है आपकी, है ये क्या, ये है आपकी ये सारी एनर्जी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, जिससे आपको समझ में आए। तो लीनियर ये हो गई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई कितनी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, रोटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी टॉर्क इंटू थीटा या टॉर्क इंटू डी थीटा। ठीक है ना, और रोटेशनल वर्क कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा टॉर्क इंटू टी थीटा या थीटा।
ऐसे भी आप उसको याद रख सकते हैं। अब एक कंडीशन है बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये चुन्नू बन गया, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये गोला है, ठीक है ना, ये गोला भाई साहब है। इस गोले के पास में ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो इसके पास में 3 टाइप के मोशन हो सकते हैं। पहला स्लिप हो सकता है, ये स्लाइडिंग मोशन, मीन्स इसका ए वाला पार्टिकल यहीं पे रहेगा और ये हमेशा यहीं पे बना रहेगा, मीन्स ये वाला ए पार्टिकल यहीं बना रहेगा। दूसरा मोशन कौन सा होगा? रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन के पास में काइनेटिक एनर्जी होती है दोनों टाइप की। कौन सी? रोलिंग की भी होती है और लीनियर भी होती है। रोलिंग की कितनी होगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी, इसके पास कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर होगी, mv² होगी, ठीक है ना। ये दोनों एनर्जी होंगी। ओमेगा कितना होगा? v इज इक्वल आर ओमेगा, सभी पॉइंट्स पर होगा इसके पास में और इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ और ये वाला इधर की तरफ, ये सारे ओमेगा इसमें दिए हुए होंगे। अब हमें क्या करना है? हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये टॉपिक तो हो चुका है एंड। अब हम लोग मिलेंगे रोलिंग के साथ में, फिर रोलिंग के साथ में कुछ और टॉपिक नए देखेंगे, फिर और मजे लेंगे। तो अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।